अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम मुझे लेके जा रहे हो और बस लेके जा रहे हो। म्यूजिक क्यों बंद कर रहे हो? अजानों का वक्त हो गया इसलिए तरामन बंद किया। और वैसे भी हमें अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। लगता है काफी मसरूफ हैं आप। कोई काम था आपको? जरूरी है कि आपके पास मैं सिर्फ काम से आऊं? तो इसका मतलब है कि जनाब को वो लड़की पसंद आ गई है। हाँ यार, न जाने क्यों मुझे अच्छी लगने लगी। चलो मुझे कोई अच्छी सी जगह लेके चलो। इस वक्त? जी इसी वक्त, यही तो आइडियल टाइम है। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी में बैठी हुई हूँ। क्या? नहीं यार, इतनी रात को नहीं, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। हाउ बोरिंग। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम मुझे लेके जा रहे हो और बस लेके जा रहे हो। वो कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। अच्छा, मैं मामा को बता कर आता हूँ। कम ऑन, ग्रो अप हारिब। गाड़ी क्यों रुकवाई? म्यूजिक क्यों बंद कर रहे हो? अजानों का वक्त हो गया इसलिए तरामन बंद किया। और वैसे भी हमें अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। चलो अब। लगता है एब्स्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप। लगता है काफी मसरूफ हैं आप। कोई काम था आपको? जरूरी है कि आपके पास मैं सिर्फ काम से आऊं? ना पैसे भी तो मिल सकता है गपशप लगाने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। क्वालिटी टाइम मेरे साथ? क्यों मेरे साथ क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बैठ के मुझे बातें करना अच्छा लगता है। क्या कहा आपने? तुम? हाँ, तुम में बहुत बेतकल्लुफी होती है और आप में बहुत तकल्लुफ। वैसे आप, मेरा मतलब तुम चाहो तो तुम भी मुझे तुम कह सकती हो। जी नहीं, मुझे आदत नहीं है किसी से भी इतना बेतकल्लुफ होने की। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? तुम मुझे एक ज़हीन और मॉडर्न लड़की लगती हो, फिर ऐसा लिबास क्यों? इंटेलिजेंस और मॉडर्निज्म का ताल्लुक आपके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि आपकी सोच से और आपके अंदाज से होता है। और जहां तक बात है मेरे लिबास की, तो ऐसे लिबास में मैं खुद को पुरसुकून महसूस करती हूँ। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास है। तुम सबसे मुख्तलिफ हो ईमान। न जाने क्यों हर गुजरता दिन मुझे तुम्हारे करीब करता जा रहा है। अरे रुको तो। क्या बात है यार? अभी तक नाराज हो यार? अब नाराजगी की क्या बात? माना कि सारी गलती हमारी थी। चल यार शानी छोड़, आखिर इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। आओ यार हारी बैठो, छोड़ो यार, हाथ मिलाओ। आओ यार। चल अब गुस्सा छोड़ यार, चल। ये हुई ना बात। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि
जनाब को वो लड़की पसंद आ गई है। हाँ यार, न जाने क्यों मुझे अच्छी लगने लगी। उसकी बातों से मुझे अपनी जिंदगी की उलझनों का जवाब मिल जाता है। यार लगता है हारिब पहले से ज़्यादा सीरियस हो गया। यार पहले हारिब कौन सा हमारी तरह था, मगर अब कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया। जाहिर है बोरिंग लड़की के साथ घूमेगा तो बोरिंग और संजीदा ही होगा ना, और क्या। अरे नहीं यार, वो बोरिंग लड़की नहीं है। उसकी बातें बड़ी गहरी और दिलचस्प होती हैं। जैसे कि अरे हमें भी तो बताओ कैसी बातें करती है वो तुमसे जो तुम्हें इतनी दिलचस्प लगती हैं। तुम लोग नहीं समझ सकोगे फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हमें ज़रूरत भी नहीं है फिलॉसफी समझने की। हम लाइफ को इजी लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और तुम्हें भी ये मशवरा देंगे कि तुम भी एंजॉय करो। वैसे भी ईमान जैसी लड़कियों के साथ ना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लगता है कि वो एक नहायत ही शरीफ और नेक लड़की है तो मैं ये कहूँगा कि तुम उसके करीब जाओ, उसे एक मौका दो। अगर वो बाकी लड़कियों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना निकली ना तो मेरा नाम बदल देना। सही कह रहा है ये। पहले ही काफी जो है वो इज्जत नाम कमा ली है, ये कल मजीद जरूरत नहीं थी। इस मुल्क की सियासत में भी अब सिर्फ ब्लेम गेम ही रह गई है। हर वक्त एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं। ज़मान, ये सब इनके ट्रिक्स हैं। पब्लिक माइंडसेट के साथ खेलते हैं ये लोग। ये तो है। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनका क्या बना? वो हो जाएंगे 1-2 दिन में। दैट्स गुड। ओके समदानी, शाम की मीटिंग में मिलते हैं फिर। ज़मान, वो एक्चुअली मैं एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलो। हारिब के कल के रवैये पे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ तुमसे। कम ऑन समदानी, हारिब इज अ यंग एम्बिशियस बॉय। हर यंगस्टर पाकिस्तानी की तरह उसकी सोच भी अग्रेसिव है, इसलिए कि उसने कभी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। जब करेगा उसको समझ आ जाएगी। ड्रीम्स एंड पैशंस आर जस्ट फैंटेसीज समदानी। आज के दौर में पावर एंड मनी इज एवरीथिंग। इसलिए बच्चे की बात का बुरा मनाना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो जस्ट रिलैक्स। यस, यू आर राइट। ऐसे चलता हूं मैं। बट रिमेंबर वन थिंग समदानी, अंबर मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरा सब कुछ है। उसे कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।